तो फाइनली यार दोस्तों इतने दिनों के बाद आखिरकार बर्लिन सीरीज से हमको छोटा सा अपडेट देखने को मिला हुआ है। इसका दोस्तों छोटा सा एक अनाउंसमेंट टीजर आया हुआ है और यकीन मानिए दोस्तों इस अकेले एक टीजर से बहुत सारी चीजें सामने आती हैं कि किस तरीके की ये चोरी होने वाली है, किस तरीके का दोस्तों ये शो होने वाला है। तो आइए दोस्तों एनालाइज करते हैं इस टीजर को फ्रेम बाय फ्रेम, क्योंकि यार दोस्तों यहाँ पर 25% कहानी तो एलेक्स पीना ने ऑलरेडी हम लोगों के सामने रख दी है। बाकी दोस्तों हम थ्योरीज से थोड़ा बहुत एनालाइज कर ही लेंगे कि स्टोरी किस तरीके की होने वाली है। तो बिना बात और ज्यादा किए करते हैं इस धांसू वीडियो की शुरुआत। अभी दोस्तों इस टीजर की शुरुआत होती है और हमको दोस्तों एक बिल्डिंग बताई जाती है और उस बिल्डिंग के ऊपर लिखा होता है चेस विनेट माइस एंड डेस एंचरस। अब यार दोस्तों इस पूरे एक सेंटेंस को ढूंढने की मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन दोस्तों मुझे कहीं भी कुछ नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों एलेक्स पीना अपने शो के बारे में कुछ भी बताना हमको नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसा तो दोस्तों हो ही ना सकता कि इंटरनेट पे कोई भी चीज अवेलेबल हो ही ना। अब यार दोस्तों आप जो ऊपर तो वर्ड देख रहे हैं वो एक शॉप का नाम है, एक ज्वेलरी शॉप आप समझ लीजिए कि एक ज्वेलरी शॉप है। और यहाँ पर दोस्तों नीचे आप जो एक सेंटेंस लिखा देख रहे हैं ये फ्रांस में एक ऑक्शन हाउस है। हो सकता है दोस्तों पर ऑक्शन हाउस में कुछ तरीके की ज्वेलरी रखी जा रही हो जिस पर की बर्लिन की नजर हो। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये ऑक्शन हाउस की बिल्डिंग है। इस एक स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इस बिल्डिंग के सामने लगी दोस्तों जो पिक्चर आप देख रहे हैं उसको थोड़ा बहुत और ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों तरह तरह की फोटोज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें कि उस पिक्चर में आपको कई चीजें हिस्टोरिकल देखने को मिलेगी, कई यहाँ पर थोड़े मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी। वहीं यार दोस्तों कंक्लूजन की बात की जाए तो ये जो पूरी पिक्चर्स हैं वो पेरिस से संबंधित हैं। और बहुत समय से दोस्तों यहाँ पर एक बात की जा रही है कि ये जो सीरीज है वो सिटी ऑफ लव पर बेस्ड होने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों सिटी ऑफ लव है पेरिस और पेरिस है फ्रांस में। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज तो पक्की हो जाती है कि ये जो शो है वो पिछली बार की तरह मैड्रिड स्पेन पर बेस्ड नहीं होने वाला है। इस बार का शो फ्रांस पेरिस पर बेस्ड होने वाला है। वहीं दोस्तों टीजर में थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हमें ये भी दिखाई देता है कि बर्लिन का हाथ एक कार को रख रहा है। अब याद दोस्तों इस कार का इस स्टोरी से कोई कनेक्शन हो सकता है। ये दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इस कार को सिर्फ और सिर्फ शोबाजी के लिए रखा जा रहा हो, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए। या दोस्तों यहाँ पर शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस एक कार से बहुत बड़ी प्लानिंग जुड़ी हो जो कि इस स्टोरी से कनेक्टेड हो। याद होगा दोस्तों आपको मनी हाइस्ट में एक इबीजा नाम की कार थी जो कि उस समय की स्टोरी लाइन से बहुत हद तक कनेक्टेड थी। याद होगा दोस्तों आपको वो सीन जब हेलसिंकी उस कार को डंप करना भूल गया था और बाद में दोस्तों प्रोफेसर को परेशान होना पड़ा था। और अगर दोस्तों वो कार वहां पर पकड़ा जाती तो आप यकीन मानिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता था प्रोफेसर और उसकी टीम के लिए। तो चलिए यार दोस्तों इस टीजर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं जब बर्लिन एक हैंडमेड पेपर ह्यूमन को रखता हुआ दोस्तों दिखाई देता है। और जरा दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर दोस्तों ये वो सीन नहीं है जो कि हमको पहले दिखाया गया था। कहने का मतलब दोस्तों जो ज्वेलरी शॉप का एंट्रेंस है ये वो नहीं है, ये उसके थोड़े और अंदर का सीन है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर रॉयल मिंट में पहले कभी आपने एंट्रेंस देखा हो तो एंट्रेंस के बाद दोस्तों एक बहुत बड़ी सी जगह आती थी, उसके अंदर वॉल्ट हुआ करता था और बहुत बड़ी सिक्योरिटी हुआ करती थी। उसी तरीके से दोस्तों ये एक सिक्योरिटी गार्ड भी है। ये दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई औरतेरोतो की तरह डायरेक्टर हो उस जगह का। अब शायद दोस्तों आप आर्थुरो रोमान के बारे में भूल गए तो मैं आपको याद दिला दूं कि वो रॉयल मिंट का डायरेक्टर था। और यहाँ पर दोस्तों इस व्यक्ति की टाई देखकर ऐसा लगता है कि ये भी यहाँ का डायरेक्टर है। या दोस्तों ऐसा हो सकता है कि सिंपली ये सिक्योरिटी गार्ड ही हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज तो दिख ही रही होगी कि इस व्यक्ति को यहाँ पर एक रिसेप्शन टाइप दिया हुआ है और यहाँ पर दोस्तों ट्रेलर के अकॉर्डिंग ये व्यक्ति बहुत ही चिल्ड दिख रहा है। अब चलिए यार दोस्तों टीजर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दोस्तों उसी सीन को थोड़ा अपर एंगल से बताया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लेफ्ट साइड बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिए, आपको दोस्तों यहाँ पर एक गेट दिखाई देगा। अब दोस्तों इस मैप को देखने के बाद ये चीज तो अभी क्लियर नहीं है कि ये किस चीज का मैप है, लेकिन बहुत हद तक ये जो मैप है एक रूट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक डिस्टेंस सा दिखाई देगा। और अक्सर दोस्तों इस तरीके का डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में जो दूरी है उसको नापने के लिए करते हैं। अब दोस्तों ये जो स्टोरी है वो पेरिस में बेस्ड होने वाली है। इस चीज का प्रूफ एक और मिल चुका है हमको। इन बड़े बड़े लेटर्स में दोस्तों आपको पेरिस तो लिखा हुआ यहाँ पर दिख ही रहा होगा। इस दोस्तों एक सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखें तो उसका मतलब निकलता है मैप ऑफ क्वेरीज। और वहीं दोस्तों यहाँ पर क्वेरी का मतलब मुझे पता चला, इसका मतलब दोस्तों होता है टू डिग स्टोन सैंड ईटीसी आउट ऑफ द ग्राउंड, यानी कहने का मतलब दोस्तों जमीन से रेत या पत्थर निकालना। अब शायद दोस्तों ये जो दो लेटर्स हैं वो हो सकता है प्लान का पार्ट ही हो। बाकी दोस्तों आपका क्या इस विषय पे कहना है नीचे जाके दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए अपनी टाइम स्टैम्प को मेंशन करते हुए। अब वहीं दोस्तों हमको टॉप के एंगल से ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक वॉल्ट भी है और वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा हुआ है। ये चीज दोस्तों हमको टॉप एंगल से नहीं दिखाई देती, लेकिन दोस्तों जैसे ही इसका एंगल चेंज होता है तो वहाँ पर हमको एक सिक्योरिटी गार्ड भी दिखाई देता है। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों ये जो पर्सन है वो सिक्योरिटी गार्ड ही हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इतने
अंदर एक नॉर्मल पर्सन को अलाउ तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा जिसके कि जस्ट सामने वॉल्ट रखा हो। अब दोस्तों इसकी अगली फ्रेम आती है जहाँ दोस्तों हम इस वॉल्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं। उसकी दोस्तों अगली फ्रेम आती है और दोस्तों टॉप एंगल से जैसे यहाँ पर कैमरा आगे बढ़ता है तो यहाँ पर दोस्तों हमको बहुत सारे हीरे दिखाई देते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर हमको एक रूबी भी दिखाई देता है जिसको कि बर्लिन अपने हाथों में उठाकर देखने लगता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों टीजर में इन सब चीजों को बहुत ही आसान तरीके से दिखा दिया गया है। अब इस चीज की कठिनाई तो हमको तभी पता चलने वाली है जब इसकी एक्चुअल हाइस्ट हमको दिखाई जाएगी। अभी तो दोस्तों प्रोफेसर की तरह सिर्फ और सिर्फ बर्लिन प्लानिंग ही कर रहा है। तभी यहाँ पर दोस्तों बर्लिन की नजर एक छोटी सी डॉल पर जाती है जिसकी दोस्तों टीजर में फुट स्टेप्स भी सुनाई देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों बर्लिन उस एक पपेट को इतना ज्यादा ध्यान से देखता है कि यहाँ पर इसका एक बहुत ही डीप मीनिंग भी हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इस पपेट की सिर्फ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो दोस्तों हाइस्ट में से ये कोई एक मेंबर है। यहाँ पर दोस्तों हमने पहले भी कैरेक्टर इंट्रोडक्शन में भी देख चुके थे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हमको इंट्रोड्यूस कराए गए हैं जिसमें दोस्तों कई मेल्स और कई फीमेल्स भी हैं। हो सकता है दोस्तों जो हाइस्ट में हमको पहले जो लोग इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं उन्हीं में से एक कोई पर्सन हो। दूसरा ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर ये हो सकता है कि ये बर्लिन की वाइफ हो। आपको दोस्तों याद होगा कि यहाँ पर बर्लिन की वाइफ का शुरू से बहुत अच्छे तरीके से जिक्र किया जाता है लेकिन इसके बाद भी हमको कहीं भी बर्लिन की वाइफ को नहीं बताया जाता है। लेकिन आप शायद दोस्तों यहाँ पर एक चीज भूल रहे हैं कि ये जो सीरीज है वो पूरी की पूरी बर्लिन पर बेस्ड है। तो यहाँ पर दोस्तों बर्लिन की वाइफ को आने से अब कोई भी नहीं रोक सकता। एक ना एक पार्ट तो दोस्तों यहाँ पर बर्लिन की वाइफ से फिल होने वाला है। वहीं दोस्तों इस चीज की एक पॉसिबिलिटी भी और हो सकती है कि यहाँ पर दोस्तों बर्लिन ने उस एक मॉडल में कितने सारे ऑब्जेक्ट को प्लांट किया लेकिन कभी भी किसी ऑब्जेक्ट की आवाज हमको नहीं सुनाई दी। बस दोस्तों इसी जगह पर हमको क्यों आवाज सुनाई दी, इसकी दोस्तों एक ही कारण हो सकता है कि यहाँ पर इस सीन में उसकी वाइफ सच में आ रही हो। हमको टीजर में सिर्फ 27 सेकंड की क्लिप ही दिखाई गई लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये एक एपिसोड का पार्ट हो जहाँ पर कि बर्लिन की वाइफ उस जगह पर खुद ब खुद आ गई हो। और हो सकता है कि दोस्तों वो आने वाले समय में इस पार्ट का प्लान भी हो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उसका पपेट बनाया जा रहा है। या दोस्तों आप हमें बताइए कि ये जो पपेट है वो किस तरीके का एक मीनिंग हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर आपने मनी हाइस्ट देखी हुई है तो आपको ये चीज तो पता होगी कि ये सारा जो दोस्तों प्लानिंग हो रही है वो हाइस्ट की हो रही है। मनी हाइस्ट का दोस्तों इंट्रोडक्शन का एक खुद का एक तरीका है। पहले दोस्तों उस जगह का वो मॉडल बनाते हैं उसके बाद उस जगह की हाइस्ट को प्लान करते हैं। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर इस ऑक्शन वाले जगह पर भी हो रहा है। अब दोस्तों सीरीज एलेक्स पीना की है तो यहाँ पर ये जो इंट्रोडक्शन हो रहा है वो भी द पेपर हाउस से ही इंस्पायर्ड है। बस यहाँ पर दोस्तों दुख की बात यह है कि यहाँ पर इस साल के खत्म होने का हमको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों ये जो सीरीज है वो दिसंबर 2023 में आने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक खुशी की बात ये भी है कि ये सीरीज बहुत ही सही होने वाली है भाई, मैं अभी बता दे रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इसी के बीच बहुत सारे टीजर, ट्रेलर और हिंट हमारे सामने आते रहेंगे तो आप दोस्तों उन हिंट्स, ट्रेलर और टीजर को मिक्स ना करें। इसके लिए दोस्तों इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों अगर इस वीडियो में थोड़ा कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किया तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। चलो मुलाकात होगी आपसे अगले ही एक धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।